अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन औ इन्फिरू जमीआ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए अहले ईमान, अपने तहफ़्फ़ुज़ का सामान और अपने हथियार संभालो और जिहाद के लिए निकलो, ख्वाह टुकड़ियों की सूरत में ख्वाह फौज की शक्ल में। अब जिक्र आ रहा है कताल फी सबीलिल्लाह का। ये दूसरी चीज़ थी जो मुनाफिकीन पर बहुत भारी थी। मादी एतबार से ये बड़ा सख्त इम्तिहान था। अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर एक नफ्सियाती मरहला था, एक नफ्सियाती उलझन थी, लेकिन अपना माल खर्च करना और अपनी जान को खतरे में डालना एक खालिस महसूस मादी शय थी, यानी जैसा मौके हो इसके मुताबिक अलग अलग दस्तूर की शक्ल में एक या इकट्ठे फौज की सूरत में निकलो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके की मुनासबत से कभी छोटे छोटे ग्रुप भेजते थे, जैसे गज़वा बदर से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 मुबीन रोज़ाना फरमाए, जबकि गज़वा बदर और गज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फौज लेकर निकले। वइन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिउन्न फ़इन असाबतकुम मुसय्यिबातुन क़ाल क़द अनअम अल्लाहु अलैया इज़ लम अकुन मअहुम शहीदा। और तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो देर लगा देते हैं, और फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो वो कहेगा कि मुझ पर तो अल्लाह ने बड़ा इनाम किया कि मैं इनके साथ शरीक नहीं हुआ। हुक्म हो गया है कि जिहाद के लिए निकलना है, फलां वक्त कोच होगा, लेकिन वो तैयारी में ढील बरत रहे हैं और फिर बहाना बना देंगे कि बस हम तो तैयारी कर रहे थे, अब निकलने ही वाले थे, और वो मुंतजिर रहते हैं कि जंग का फैसला हो जाए। तो इस वक्त हम कहेंगे कि हम बस निकलने ही वाले थे कि ये फैसला हमको पहुंच गया। अगर जंग के लिए निकलने वाले मुसलमानों को कोई तकलीफ पेश आ जाए, कोई गजन पहुंच जाए, वक्ती तौर पर कोई हजीमत हो जाए, वलइन असाबकुम फज़लुम मिनल्लाहि लयक़ुलन्न क़द लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु मअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और अगर तुम्हें कोई फजल पहुंच जाए अल्लाह की तरफ से, तो इस वक्त वो फिर हसरत के साथ कहेगा जैसे तुम्हारे और इसके दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक था ही नहीं। एक काश के मैं भी इनके साथ गया होता कि ये बड़ी कामयाबी मुझे भी हासिल हो जाती, यानी तुम्हें फतह हो जाए और तुम कामरानी के साथ माल गनीमत लेकर वापस आओ। यह मुनाफिकीन का किरदार था जिसका यहाँ नक्शा खींच दिया गया है। जैसे कि आज हमने 3 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। इसके अंदर हमें जिहाद फी अल्लाह के बारे में बताया गया है। इसके अंदर हमें यही बात बताई गई कि जब भी जिहाद का हुक्म आया, जंग का हुक्म आया है, तो सब मुसलमान जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ पर सब अपना घर बार छोड़ के, अपना माल मवेशी सब कुछ छोड़ के, अपने घर की औरतों को, बच्चों को, सबको छोड़ के अल्लाह की राह में निकल जाते थे। तो यही बात हम सब मुसलमानों को समझाई गई है कि जब भी कोई ऐसा मौका आ जाए कि आपको जंग करनी पड़े, तो ये अपने घर वालों के बारे में मत सोचें, बल्कि सब अपना कीमती सामान, अपने हथियार वगैरह उठाकर जंग के लिए निकल जाए और अल्लाह ताला की राह में निकल जाए। इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी, और अगर कामयाबी नसीब ना भी हुई तो शहीदों में नाम आ जाएगा। तो इसी तरह हम सब मुसलमानों को जिहाद के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो जैसे कि आज हमने 3 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।